नमस्कार। आज आप देख रहे हैं कि हमारे इस पेपर में जो है एक स्पीकिंग ट्री करके आता है, अच्छे विचार आते हैं उसमें, वो हमारे पास भेजा है किसी ने। तो ये सबसे सहानुभूति रखिए, ईश्वर से नाता जुड़ जाएगा। तो बात तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन जुड़ेगा कैसे नाता ये अभी समझ नहीं आया। तो ये कह रहे हैं कि हर इंसान जीवन में स्नेह, सम्मान और समाज की अपेक्षा करता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारी भावनाओं को समझें, मुश्किल समय में वे हमारा साथ दें। लेकिन क्या हम भी दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा अपने लिए चाहते हैं? बात तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन ये कार्य तो बिना आत्म साक्षात्कार के तो हो नहीं सकता। हम पहचानेंगे कैसे ये आदमी मुसीबत में है या नहीं है? तो वो तो ब्रह्म शक्ति बताएगी। यही विचार जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है। वह सिद्धांत कहता है कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों से करें। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि आत्मिक विकास का मार्ग है। जब हम दूसरों को पीड़ा, भावना और ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं तब हमारे भीतर करुणा, दया, सहानुभूति जैसे गुण विकसित होते हैं और जो हमें ईश्वर के और निकट लाते हैं। मतलब जब हम किसी पे दया करते हैं तो हमारे अंदर भगवान का एक गुण आना शुरू हो जाता है। किसी को कठोर शब्द कहने से पहले अगर हम सोचें कि वही शब्द यदि हमें कोई कहे तो कैसा महसूस हो। मतलब कोई अगर हमें बहुत बुरी तरह से हम किसी को बोल रहे हैं और हम सोच लेंगे ये हम जो बोल रहे हैं इसको कैसा लगेगा, और यही शब्द हमें दिए जाएं तो हमें कैसा होगा, तो फिर वो नहीं बोलेगा। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में इस सिद्धांत को अपनाया गया। इस हिंदू धर्म में यह वसुदेव कुटुंब की भावना से जुड़ा है, जो समस्त जगत को परिवार मानने की प्रेरणा देता है। ये मानने की प्रेरणा भी तभी शुरू होगी जब आपको सहस्त्रार शुरू होगा। बिना सहस्त्रार के तो नहीं चलेगी। सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना जगाता है। यह विचार बताता है कि हम सभी परस्पर जुड़ें। हर मनुष्य, पशु, पक्षी, प्रकृति सब हमारे ही परिवार का हिस्सा, इसलिए हमें सबके साथ समानता, करुणा, जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह विचार इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों में भी अलग अलग रूपों में मिलता है। ईसाई धर्म में इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। बाइबल में इसे इस प्रकार कहा गया है, डू उनटो अदर्स एज यू वुड हैव देम टू उनटो यू। यानी जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें वैसा ही व्यवहार आपके उनके साथ करें। ये जीसस क्राइस्ट ने बताया। यह जीवन का एक नैतिक नियम है जो हमें दूसरों की भावना, अधिकारों, जरूरतों को का उसी तरह सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं, समाज में सुधार्य का वातावरण बनता है, नकारात्मक भाव जैसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष घटते हैं, जबकि प्रेम, क्षमा और संतोष बढ़ते हैं। सच्चे संत और महापुरुष हमेशा यही सिखाते हैं कि यदि हमें दुनिया बदलनी है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले तो पहले दूसरों को सम्मान देना होगा। यह सिद्धांत कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे अपनाकर हम समाज में शांति, प्रेम, मानवता की खुशबू फैला सकते हैं। हम इस कार्य को तो पिछले 35-36 साल से कर रहे हैं और निःशुल्क कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा, जब तक आपके हाथों पे रूह नहीं आएगी, तब तक आपके ये अंदर गुण करुणा का, प्रेम का और समाज सेवा का आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनबैलेंस होते हैं हम। अगर हम भविष्य की सोचते हैं तो राक्षस प्रवृत्ति की बात आती है। अगर हम भूतकाल की सोचते हैं तो मरी हुई चीज़ें जो हैं उनकी बात ज़्यादा याद आती है। मेरी ये था, वो मर गए, अब क्या हो। तो इससे हमें जो है इनबैलेंस होने की वजह से गुस्सा आता है, चीटिंग करने की आदत आती है, रेप करने की आदत आती है। ये सब अंदर से आती हैं। जो चक्र हमारा कमजोर होता है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पहले लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था कि सच बोलो। जो आदमी सच बोलता है तो ब्रह्म शक्ति काम करती है। जो शुद्ध देखता है उस पर ब्रह्म शक्ति काम करती है। ब्रह्म शक्ति मतलब है आपकी आत्मा काम करती है। तो ब्रह्म शक्ति हर शरीर के अंदर है, ऐसा नहीं है कोई बाहर है। कुछ मंदिरों में भी है, कुछ मस्जिद, चर्च में भी है ये, लेकिन उसको पहचानने वाला दुनिया में है कहाँ? बहुत चंद लोग हैं।
वो गिनती में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। उन्हें संसार में अच्छे लोगों को कैसे बचाया जाए, वो केवल यही काम करते हैं। कोई पैसा नहीं लेते, कुछ मांगते नहीं है। उनका कार्य केवल ये है कि किन किन से ये पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा जाए, किन किन को इसकी अनुभूति दी जाए। और वो मंदिर क्या, मस्जिद क्या, गुरुद्वारा, चर्च, गांव, गरीब, झोपड़ी, वो सब जगह जाते हैं और यही कार्य करते हैं। आज ये केवल एक सहयोग, आज का महायोग, जो पूरी दुनिया में जितने भी महायोगी हैं, जो सहयोगी हैं, वो ये कार्य कर रहे हैं। उसी से हमारा समाज थोड़ा विकसित हो रहा, थोड़ा समझ रहा है। छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं, गृहस्थी जीवन भी समझ रहा है, बड़े बड़े गुरु भी समझ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं हम ही महान हैं। ऐसा नहीं है। आज साधारण करोड़ में भी आपको बहुत बड़े औलिया मिलेंगे, बहुत बड़े महागुरु मिलेंगे, बच्चे भी, स्त्री पुरुष सभी मिलेंगे। तो ये जो स्पीकिंग जो ट्री है, इसमें सहानुभूति की जो बात कही है, और ईश्वर से नाता जुड़ जाएगा। ईश्वर से नाता जिसका जुड़ जाएगा वो तो अलग ही दिखाई देगा। वो तो अपने घर में भी अच्छा होगा, बाहर भी अच्छा होगा, अच्छी सोच होगी, लालच नहीं होगा, अपनी दुनिया में ही रहेगा। वो उसे कोई पैसे, कोई बिल्डिंग, कोई किसी ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, धर्म पे जरूर करेगा वो। अगर घर में भी होगा तो बराबर हिस्सा करेगा, ये नहीं करेगा एक को ज़्यादा दूं एक को कम। अगर ये भी कर रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। जो हक बनता है, जो मर्यादा बनती है, जो धर्म बनता है, उसके अनुकूल चलता है ऐसा इंसान। वो किसी बच्चे को नज़दीक नहीं लेता है, वो सबको बराबर देखता है। तो इसलिए आज ये जो स्पीकिंग ट्री आता है, इसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए सबको, और इस पर विवेचन करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि ये क्या लिखा है, हम कहाँ हैं, ये चीज़ हमें कब मिलेगी, भगवान से कैसे जुड़ें। जो मनुष्य जीवन मिला है ये केवल भगवान से जुड़ने के लिए मिला है, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिला। ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए आप सब लोग ये ध्यान रखें, तभी करें, और आत्म साक्षात्कार की ही हर जगह बात करें, हर जगह चर्चा करें, जिससे समाज में ये चीज़ फैल जाए और समाज के जो अंदर कुरीतियाँ वे समाप्त हो जाएं। जो गलत गुरु हैं, जो पैसा कमाते हैं, कथा की रागनी सुनाते हैं, उनका सबका कट ऑफ हो जाए और एक अच्छे इंसान, सतगुरु, बच्चा, स्त्री पुरुष बन के आगे बढ़े। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको हमारा प्रणाम।